इलेक्शन कमीशन में एक 19 तारीख को, इसी 19 फरवरी को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर जो याचिका लगी है उस पर भी सुनवाई होनी है। इसी महीने 19 तारीख को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जैसे सीजेआई को हटाया गया है, तो ये देखिए, फ्री बीज की बात हो, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो, जिस पे कल हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली है, ये सब ऐसे मसले हैं जो हमसे, आपसे, देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं हम आप प्रभावित होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, क्या आपको लगता है कि उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में हम लोग सोचते हैं? और अगर उस दिशा में गया तो फिर देश की राजनीतिक सियासत किस दिशा में जाते हुए आप देखेंगे? धन्यवाद राजीव जी। फ्री बीज की बात, चाहे चुनाव में अनियमितताओं की बात, चाहे चुनाव के पारदर्शी न होने की बात, चाहे निर्वाचन आयोग की गतिविधियों को लेकर के कितने मामले सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां की उनको अपने आदेश में कितना शामिल किया। इस सुप्रीम कोर्ट, आप किसी घटना को आप ले लीजिए, आखिर और सरकार की जहां तक आपने बात की कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भारतीय जनता पार्टी कितना मानेगी। जो सरकार निर्वाचन आयोग को अपने मुट्ठी में करना चाहती हो, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो चुनाव की शुचिता को, उसकी शास्त्रीयता को बनाए के रखने के लिए कोई प्रतिबद्धता उसके अंदर हो सकती है क्या? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक निर्वाचन आयोग को स्वीकार करने के लिए जो सरकार न हो, क्यों आपको निर्वाचन आयुक्तों के लिए, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनने वाले कॉलेजियम में सरकार का प्रभुत्व चाहिए? क्यों नहीं सरकार कहती है कि ऐसा कॉलेजियम बनाया जाएगा जिसमें सरकार का कोई व्यक्ति नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय जिसको चाहे उसको नियुक्त कर दे जी। एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें सरकार केवल एक का प्रतिनिधित्व हो, निर्णायक इस भूमिका उसकी न हो। अगर आप एक पारदर्शी सरकार, अगर निर्वाचन चाहते हैं, अगर आप निर्वाचन में की प्रक्रिया में सुधार चाहते हैं, चुनाव में जिस सुधार की बात की जाती रही है उसको आप लागू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले, ये तो कहीं से नहीं दिखाई पड़ता। जब निर्वाचन आयोग पे जो उठने वाले सवाल हैं, जिन सवालों के साथ एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होना चाहिए, वो निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता बन जाती है। जो आरोप निर्वाचन आयोग के ऊपर लग रहे हैं, निर्वाचन आयोग उसका जवाब दे। निर्वाचन आयोग के पहले भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है उन चीजों का सफाई देने के लिए। फ्री बीज को लेकर के किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य में जो लोग अशक्त हैं, साधनहीन हैं, उनके सामने तमाम तरह की समस्याएं हैं, अपने नागरिकों के हितों की चिंता करना किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है, और संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा भी गया है। लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि उनके आड़ में केवल आप एक एजेंडा लागू करते जाइए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपने कार्यक्रमों की घोषणा करते जाइए लोक कल्याण के नाम पर। हर दौर में इस देश में जब सूखा पड़ा, बाढ़ आई, रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में या कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए, सरकारों ने तमाम तरह की योजनाएं चालू की। हम बहुत अपने बचपन में देखा था कि इसी कांग्रेस की सरकार में काम के बदले अनाज शुरू हुआ था। पिछले दिनों के यूपीए सरकार में भी स्वच्छता के कार्यक्रम, ये इंदिरा गांधी आवास योजना, कितने कार्यक्रम चले। लेकिन सवाल यह था कि आपका कार्यक्रम चलाने का तरीका क्या है, इस सरकार का कार्यक्रम चलाने का तरीका क्या है। चुनाव के ऐन मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना योजना लागू कर दिया और एडवांस किस्तें जमा कर दी। यह तो लोक कल्याण नहीं हुआ, इसमें तो तत्काल रोक लगनी चाहिए थी। अगर आप लाडली बहना योजना के तहत उपयुक्त लोगों को, महिलाओं को आप कोई आर्थिक सहायता देना चाहते थे, तो जब उसका समय आएगा तब देंगे ना, कि 4 महीने का एडवांस, मतलब वो महीना भी आएगा, आपकी सरकार रहेगी चाहे नहीं रहेगी, उसको आप दे देंगे और आप इसको सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसको रोकने के लिए कोई वैधानिक कार्रवाई भी नहीं होगी। इस नियत के साथ अगर आप फ्री बीज बांटते हैं, वो तो कहीं से उचित नहीं है। और फ्री बीज कहीं से भी किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को बेहतर नहीं करता जी। ऐसा कोई भी पैसा जो व्यक्ति के जीवन को
प्रभावित न करता हो और अर्थव्यवस्था में उसका योगदान न होता हो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं 6,000 रुपए की, 500 रुपए महीने में कौन सा किसान क्या कर लेगा? इस रुपए से तो जितना आप सम्मान निधि का हल्ला करते हैं, उसमें तो कृषि जगत में तो क्रांति हो जानी चाहिए थी। फिर अगर वो अपने सम्मान निधि से संतुष्ट किसान है, तो फिर वो क्यों मांग रहा है कि एमएसपी हमको कानूनी दर्जा दीजिए? उसको लगता है कि किसान सम्मान निधि उसके मतलब की चीज नहीं है, उससे उसके जीवन में कोई सुधार होने वाला नहीं है। कृषि के लिए किसी के उपयोग में आने वाली जो चीजें हैं, उसका भी वह उस पैसे से खरीदारी नहीं कर सकता, उससे उपयोग नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत ही आसान सा तरीका हो गया है गवर्नेंस का, कि गवर्नेंस के नाम पर केवल मुफ्त में चीजें बांट दो। अगर आपके पास सरकार है तो आप बांटते रहिए और उसके नाम पर आप वोट ले लीजिए, और बाकी चीजों पे कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। इस लोगों की क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी, किसानों को पैसे की आमदनी कैसे बढ़ेगी, बाजार में मांग कैसे बढ़ेगी, जीवन के जो पक्ष कैसे प्रभावित होंगे, ये कहां सरकार की चिंता है? सर्वोच्च न्यायालय जो बात कर रहा है, उसको जो बात करने के बजाय अगर कोई निश्चित आदेश करे, वो आदेश तो हो नहीं रहा। कब किसी मसले पर कोई आदेश नहीं हुआ। अगर वो आदेश करे और अगर आप बात करें तो बड़ी बहस लंबी जाएगी। यही राजनीतिक दल करने लगे कि किसी भी राजनीतिक दल को उसके चुनावी घोषणाओं से आप कैसे रोक सकते हैं। लेकिन सवाल है कि चुनावी घोषणाओं में क्या चीजें शामिल होनी चाहिए? क्या अपने चुनावी घोषणाओं को लागू करने की कानूनी बाध्यता राजनीतिक दलों के पास नहीं होनी चाहिए? जो चाहेगा आप वही अनाउंस कर देंगे आप, जिससे आपको तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही घोषणाओं पर तो प्रतिबंध लगनी चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया में सुधार की बात करने वाले लोग लगातार इसकी मांग करते चले आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि निर्वाचन में कोई भी राजनीतिक दल का जो घोषणा पत्र है उसको बाध्यकारी बनाया जाए। कहां इससे बात कौन राजनीतिक दल इससे बात करने के लिए तैयार है? कौन सा राजनीतिक दल इस पर कौन सी प्रतिक्रिया दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में माहिर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम इस तरह के घोषणाओं को लेकर के उसके खिलाफ होते थे, और आपने खुद भी प्रधानमंत्री जी के 2 भाषण सुनवाए, और आप हर चीज देने के लिए तैयार है। हर चीज, जिन चीजों का उन्होंने विरोध किया, हर चीज भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर जायज है। सरकार में रहते हुए अगर अपने राज्य में कांग्रेस घोषित कर दे तो फ्री बीज है, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार घोषित कर दे तो लोक कल्याण है जी। हमारा और तुम्हारा जो फ्री बीज का जो बहस है, इससे तो आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं आप। और ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप लोगों को मुफ्त में चीजें उपलब्ध कराते रहेंगे तो श्रम करने की किसी को क्या आवश्यकता है? आप निश्चित रूप से दीजिए। आप सरकार अपने दायित्व से बच नहीं सकती, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर देश में सूखा पड़ जाए तो कहां से लोग उनके खाने पीने की जरूरतें कौन पूरी करेगा? सरकार करेगी। लेकिन इसकी आड़ में केवल ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो जाए कि आपको श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार मुफ्त में चीजें उपलब्ध कराती रहेगी जी। और उसका कोई सर्वेक्षण नहीं, वह योजना कितनी लागू हो रही है, नहीं लागू हो रही है, जरूरतमंदों को मिल रही है, नहीं मिल रही है, कितना दुरुपयोग है, कितना सदुपयोग है, इसमें कोई बात नहीं। एक तरफ 85 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में भोजन देंगे और दूसरी तरफ दावा करेंगे कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे दुनिया की। दोनों बातें तो एक साथ नहीं हो सकती। जिस देश की आधे से अधिक जनसंख्या अपने बूते अपनी जीविका नहीं चला सकती अपने मेहनत के बल पर, वह उस देश की अर्थव्यवस्था तीसरी हो जाए चाहे पहली हो जाए, क्या मतलब है उसका? अगर बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था से उस देश का नागरिक लाभान्वित नहीं हो रहा है तो इस दावे का क्या मतलब है? तो ये जो मुझे नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय की इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यशैली में कोई संशोधन कर लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो इस नैतिकता को भी स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होती कि कोई कार्यक्रम चुनाव के मौके पर क्यों लागू किए जाते हैं जी। आप दिल्ली का चुनाव देखिए, दिल्ली के चुनाव में दिल्ली में तमाम लोगों को केंद्र की सरकार ने लाखों लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या वादा किया था, घोषणा की थी। चुनाव के मौके पर कुछ हजार मकानों का उद्घाटन किया गया और ये प्रधानमंत्री जी ने किया। जिन चीजों को रोका जाना चाहिए था, निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वह इस तरह की घोषणाओं से, इस तरह के उद्घाटनों से राजनीतिक दलों को, सरकारों को रोके। कुछ नहीं करती वो।
निर्वाचन आयोग पे तत्काल या हर चुनाव के मौके पर आरोप लगता रहा कि वो सत्तारूढ़ दल को फैसिलिटेट करती रही कि वो जितने घोषणाएं हैं, जितने उसके राजनीतिक कार्यक्रम है, वो पूरे हो जाए तब उस चुनाव की तिथियां घोषित करेंगी। निर्वाचन आयोग ने कभी इस पर सफाई नहीं दिया। आखिर जब ये सवाल उठे कि महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ घोषित क्यों नहीं किया जा सकता, निर्वाचन आयोग ने कौन सी सफाई दी? ये आरोप लगाए गए कि महाराष्ट्र की सरकार को तमाम अपने इस तरह के फ्री बीज घोषणा करने के मौके दिए गए, उस पर निर्वाचन आयोग ने कौन सफाई दी? इतनी नैतिकता तो आप निर्वाचन आयोग के बाध्यकारी नियमों के साथ साथ राजनीतिक दलों के समक्ष भी होना चाहिए कि राजनीतिक दल समझे कि हम किस तरह का उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि निर्वाचन की प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी और शुचितापूर्ण बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल कोई पहल करेगा, क्योंकि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को दूषित करने की जिम्मेदारी अगर किसी को दी जानी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका आरोप लगना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है इसका